और सभी भाई बहनों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और जैसा भाई एडविन ने बताया कि हम लोग सब मिलकर इस इफिसियों की पत्री के अध्ययन के द्वारा से एक दूसरे से सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन से। और चूंकि ये एक अध्ययन है, इसीलिए मैं इसको अध्ययन के रूप में ही रखना चाहता हूँ, और इसलिए मैं कई सवाल इत्यादि आपसे पूछता हूँ, तो उसमें आप भी भाग ले सकते हैं अपने खुद के उत्तर लेकर। और पिछले दिनों में मैं उतना समय अंत में नहीं बच पाया था, लेकिन मैं आज विशेष रूप से प्रयास करूंगा कि अंत में हमें समय मिले कि आप लोगों के जो भी सवाल हो, प्रश्न हो, आप लोग उनको रख सकते हैं। तो इसीलिए आइए हम लोग आज का जो अध्ययन है वो शुरू करें। और आज हम लोग इफिसियों की पत्री के तीसरे अध्याय में आ गए हैं। आज हमारा 5वां अध्ययन माला का हिस्सा है, और आज हम लोग इफिसियों की पत्री का तीसरा अध्याय पर ध्यान करेंगे। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्लाइड शो में आ जाए। हाँ, ओके। तो आज की इस अध्ययन का जो शीर्षक है वो है पौलुस की विशिष्ट सेवकाई। और आज के इस तीसरे अध्याय में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर पिता ने पौलुस को एक क्या विशिष्ट सेवकाई सौंपी थी, जिसके विषय में पौलुस इस अध्याय में बयां करते हैं। तो आइए हम लोग आज के इस पत्री के अध्ययन में जाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम इस पत्र के संदर्भ को समझें। मैंने पहली दिन में ही आपको बताया था कि ये पत्री लिखे जाने का पौलुस का संदर्भ क्या था, कौन सी परिस्थितियां थी, किनको लिख रहा है, कौन सा समय था, इन बातों को मैंने आपको बताया था। तो कोई एक जन मैं आज भी अनुरोध करूंगा कि तीसरे अध्याय को पढ़ें और बाकी लोग सुने, लेकिन इसके पहले कि वो कोई पढ़ेंगे, मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं गौर करने के लिए। स्मरण करें कि पौलुस यह पत्र तब लिख रहा है जब वह जेल में बंद है ना। तो वो कारागार में है, वो एक कैदी है, और रोमी साम्राज्य के अधिकारियों से सजा का निर्णय सुनाए जाने का इंतजार कर रहा है। तो जैसे आज के भी संदर्भ में यदि हम लोग जेल की हालत पर कभी पढ़ते हैं अखबारों में, या जानते हैं, कभी अगर हम लोग गए हैं तो जानेंगे कि जो जेल में, हमारे जेलों में भी जो कैदी हैं, वो सब सभी सजा याफ्ता कैदी नहीं है। मतलब उनको सजा की सुनवाई नहीं भी अदालत में कि वो लोग कैद में है, कि जिस अपराध के लिए उनको अभियोग लगाया गया उसमें अदालत में उनकी सुनवाई हुई और उनको सजा सुनाई गई और वो अपनी सजा भुगत रहे। हाँ, ऐसे लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो जेल में अभी भी हैं, वो सुनवाई, अदालती सुनवाई का इंतजार में है। मतलब वे लोग अभियुक्त हैं, अभी वो सजायाफ्ता कैदी नहीं है। और आप लोग पाएंगे कि ज्यादातर ऐसे लोग जो हमारे देश में हैं, वो विशिष्ट रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं। जो लोग जिनके साधन है, साधनहीन है, जो निम्न वर्गों या गरीबी या विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या जेलों में ज्यादा है। और चूंकि मुकदमे की सुनवाई अदालत में एक लंबी फहरिस्त है, वो सुनवाई होने में कभी कभी वर्षों निकल जाते हैं, और इसीलिए बिना अपराध साबित हुए भी लोग जेल में बंद रहते हैं। तो ये आज के हमारे जेल की हालत है। और पौलुस भी उस समय जब लिख रहा है तो वो उसी रीति से उस पर कुछ अभियोग लगाए गए हैं, और वो उस कारण से उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन उसने चूंकि अपील की हुई है, और अपील की सुनवाई अभी हुई नहीं है,
इसीलिए वो अभी तक अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहा है, लेकिन जेल से ही वो ये पत्र लिखा रहा है। यह भी याद करें कि वो क्यों जेल में डाला गया, ये भी बहुत आवश्यक है इस अध्याय को समझने के लिए। और इसके विषय में अगर हम लोगों ने प्रेरितों के काम की पुस्तक शायद आप लोगों ने अध्ययन किया था इसके पहले, तो आप लोग जानते होंगे 21वां अध्याय और उसके पूरा तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं कुछ पद आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप संदर्भ समझ सके। प्रेरितों के काम 21 अध्याय और उसके 27वें पद से मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर लिखा है, जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यो चिल्लाकर उसको पकड़ लिया, हे इजराइलियों सहायता करो, यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में, इस स्थान मतलब मंदिर के विषय कह रहे हैं, हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहां तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। तो ये उस पर अभियोग लगाया गया है। उन्होंने इससे पहले इफिसुस वासी त्रुफिमस को उसके साथ नगर में देखा था और समझे थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद कर दिए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को यह संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। फिर वो वहां से उनसे पूछताछ करता है कि ये कौन है, क्या किया है। तब 34वां पद, परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाता रहा। जब हुल्लड़ के मारे वह ठीक सच्चाई ना जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी और भीड़ उसके पीछे चिल्लाती हुई पीछे पड़ी थी, उसका अंत कर दो, मतलब किल हिम, मार डालो, है ना, इस प्रकार की। तो इस तरह का हुड़दंग और हुल्लड़ और जो मॉब, जैसे आजकल भी आप लोग सुन रहे हैं ना, कई जगहों में किसी पर कुछ आरोप लगा दिया जाता है कि इसने ये हत्या की है ना, वो हत्या की, या इसने किसी बच्चे को अगवा करके ले जा रहे थे और ऐसा करके ही मॉब लिंचिंग हो जाती है ना। आज के हमारे समाज में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही, तो वैसे ही आप चित्र यहाँ पर देख पा रहे हैं मोबोक्रेसी की, जैसे हुल्लड़ भीड़ की, और वे उसको मारने पर उतारू हैं और उस पे ऐसे झूठे अभियोग भी लगा रहे हैं कि ये अपवित्र कर रहा है मंदिर को। अभी आप लोग पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, वहां भी आप लोगों ने सुना होगा इस रीति से जो सैक्रिलेज है ना, कि वहां का जो मंदिर साहिब है अमृतसर, वहां या अन्य कई स्थानों में गुरुद्वारों में वहां पर अपवित्र करने की घटना, और उसमें भी अभी हाल में ही एक जगह अमृतसर में एक व्यक्ति को ऐसे ही भीड़ ने वहीं मार दिया था, है ना, उस पर आरोप लगाया कि इसने अपवित्र किया। तो इसी प्रकार की देखिए उस जमाने में जो चल रही उसी प्रकार के मुद्दे आज हम अपने संदर्भ में भी देख रहे हैं। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हम लोगों के लिए आवश्यक है कि हम संदर्भों को समझें कि जो परमेश्वर ने अपने वचन हमें अपने धर्मशास्त्र में दिए हैं उन वचनों को सही रीति से समझने के लिए हमें उस समय का संदर्भ जानना जरूरी है कि जिस संदर्भ में ये पत्रियां लिखी गई उस समय क्या चल रहा था, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, उस समय की धार्मिक अगुओं की स्थिति क्या थी। और जब हम उस परिप्रेक्ष्य में उन बातों को पढ़ेंगे समझेंगे, तभी हम उसके पश्चात हमारे परिवेश में, हमारे संदर्भ में, अब हमारा संदर्भ क्या है, तो मैंने आपको जोड़कर बताने का प्रयास किया कि हमारे संदर्भ में भी अभी यही सब चल रहा है।
हमारा संदर्भ में भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और इसीलिए जब इस संदर्भ को आप हमारे संदर्भ से जोड़कर देखेंगे, तब आप कई बातों को उसमें एक रिश्ता स्थापित कर पाएंगे। आप उसकी प्रासंगिकता, है ना, रेलेवेंस को समझ पाएंगे कि क्या हमारे संदर्भ में, हमारे वर्तमान संदर्भ में इन वचनों की क्या उपयोगिता है, हमारे वर्तमान समुदाय में जो समस्याएं हैं उसमें ये वचन हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें किस प्रकार के रवैया रखना है। तो ये सारी बातें आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो बाइबल की समझ हमारी और गहरी होगी, और बाइबल के द्वारा से हम अपनी दुनिया को, अपने समाज को, अपने लोगों को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तभी हम परमेश्वर की मनसाओं को अपने समय में पूरा कर पाएंगे। तो ये मेरा अभिप्राय है जब मैं इस तरह से आपको बताता हूं ये बातें। पौलुस इसलिए जेल में डाल डाला गया क्योंकि यहूदी अधिकारियों ने उस पर आरोप लगाया था। क्या आरोप लगाया था? कि उसने यूनानियों को मंदिर में ले आया था, जो यहाँ पर बताया ना, जैसे त्रुफिमुस के बारे बताया, इफुसुस वासी त्रुफिमुस को उसने नगर में देखा था, वो समझे कि पौलुस उसको मंदिर में ले आया। अब आप लोग जानते हैं कि पौलुस की सेवकाई विशेष रूप से गैर यहूदी यूनानी लोग वहां पर जो थे और अन्य रोमी लोग थे, उन सब के बीच उसकी सेवकाई, सुसमाचार प्रचार का वो करता था, और कई लोगों के साथ उसने गहरे रिश्ते स्थापित किए थे। और जब वह उन लोगों के साथ फिरता था तो देखा होगा उन्होंने उसके साथ, और वे समझ लिए कि एक यूनानी इस व्यक्ति को वो मंदिर में भी ले आया। और जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था कि वहां के मंदिर के क्या नियम थे, वहां बड़े कठोर नियम थे, और यहूदियों का गैर यहूदियों के प्रति कैसा रवैया था, वे उनको कैसे बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वे समझते थे कि वही परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है और ये बाकी सारे लोग परमेश्वर के दंड के भागी हैं, और उन लोगों के वहां छाया पड़ने से भी मंदिर अपवित्र हो जाता है ना। तो इस प्रकार की सोच थी। यही सोच आज आप हमारे यहाँ भी पाते हैं। अभी आप लोग अगर समाचार पत्र वगैरह पढ़ते हैं तो ऐसी घटनाएं भी पढ़े होंगे, कैसे एक छोटा बच्चा इधर दिल्ली के पास ही वो कोई मंदिर के पास पानी पीने के लिए चला गया और उसकी पिटाई हो गई, है ना, क्योंकि उसके वहां जाने से उसको उसने अपवित्र कर दिया, उनका मानना था, है ना। और इस रीति से कई हमारे समुदायों में भी, आप भी जहाँ रहते हैं वहां पर भी इस प्रकार की बातें होती होंगी कि कैसे पवित्रता और अपवित्रता हमारे यहाँ उसको छूत और छुआछूत के रूप में मान लिया जाता है ना, कि इस व्यक्ति की छाया पड़ने से ही मैं अपवित्र हो गया, अब मुझे नहाना पड़ेगा, है ना, या उसका छुआ खा लेने से मैं अपवित्र हो गया, अब मुझको कुछ स्नान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की सोच उस संदर्भ में भी थी, और इस वजह से वे लोग पौलुस के इतने विरोध में हुल्लड़ कर रहे थे कि उसको जान से मारने का प्रयास कर रहे थे, उस पर अभियोग लगा रहे थे और सारी भीड़ को भड़का रहे थे कि उसे मार डाला जाए, क्योंकि उसने ऐसा गलत अपराध किया है, इतना गलत काम किया है ना। तो ये सारा संदर्भ थोड़ा जब समझ लिए, तब अब कोई एक जन से मैं अनुरोध करूंगा उस अध्याय को थोड़ा जोर से पढ़ दे और बाकी लोग ध्यान से सुने। आइए हम वचन पाठ में जाएंगे। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, अन्य जातियों में पौलुस की सेवा। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ।
जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगमय धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार क्या ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। मसीह का प्रेम। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रही। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद इस वचन के लिए। और आपका भी धन्यवाद इस सुंदर तरीके से वचन को पढ़ने के लिए, और परमेश्वर हम सबों को उसके वचन के पढ़े जाने और सुनने के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं इस अध्याय का अध्ययन में, और पहला प्रश्न जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पौलुस जब ये पत्र लिख रहा है और इफिसुस वासियों को संबोधित कर रहा है, तो इस अध्याय में वो अपने विषय में दो बातें कहता है ना। तो वो दो बातें क्या हैं, आप उसे पहले पद और 7वें पद में पाएंगे। तो कोई देखकर बताना चाहेंगे कि अपने विषय में पौलुस क्या बयां कर रहा है? पहली बात कि वो अपने आप को मसीह यीशु का बंदी बता रहा है। धन्यवाद, बहुत अच्छे। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने सुसमाचार का सेवक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि यहाँ पर वो अपना जो विषय में, जब वो अपने विषय में बतला रहा है, परिचय दे रहा है, तो वो इस्तेमाल कर रहा है ये शब्दांश। वो कहता है, मैं तुम लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए या गैर यहूदियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। तो जो भी कि वो वहां पर रोमी साम्राज्य का बंदी था, और यहूदी लोगों के अधिकारियों के अभियोग के कारण से वो बंदी बनाया गया था। लेकिन वो अपनी पहचान इस तरह से दे रहा है कि मैं मसीह यीशु का बंदी हूं। मतलब जो उस पर ये घटना हो गई जो कोई भी जेल में रहना पसंद नहीं करेगा, और विशेष रूप से पौलुस जैसा व्यक्ति जो कि इतना
दूर दूर देश भ्रमण करते थे उस समय ना, जहाज में, और किस रीति से उन्होंने जो सेवकाई, सुसमाचार की सेवकाई के लिए कितने दूर दूर तक द्वीपों में गए और देशों में प्रचार किया। तो ऐसे व्यक्ति को जब जेल में बंद कर दिया गया तो उनके लिए कितनी मुश्किल की बात रही होगी। वो कितना शायद अपने आप में कड़वाहट महसूस कर सकते थे, और कितना उनके मन में शायद एक परमेश्वर के प्रति भी शायद ऐसी भावना उठ सकती थी कि प्रभु ये आपने क्या करा दिया। और ये आप जानते हैं कि जो उन्होंने अभियोग लगाया उसमें कोई सच्चाई नहीं है, फिर भी मैं जेल में हूं, अभी तक मेरी सुनवाई भी नहीं हो रही। तो इस तरह की तमाम बातें वो सोच सकता था, लेकिन यहाँ पर पौलुस उसका नजरिया बिल्कुल फर्क है। वो उन बातों को भी देख रहा है कि मैं मसीह यीशु का ही बंदी हूं। मतलब वो अपने आप को इस बात में भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि वो मसीह की खातिर एक बंदी है और उसमें उसको कोई रंज नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि कितना, देखिए हम लोग अभी जब 2 सालों से एक तरह से कोविड की वजह से घर के कैदी बन गए, है ना, ज्यादातर लोगों को घर से निकलने में बहुत मनाही है और कई कारणों से वो अभी नहीं जा पा रहे जैसे पहले का जीवन था। तो उस कारण से हम सब लोग कितनी कई बार कुड़कुड़ाते हैं और किसी तरह क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, कई तरह की बातें शायद हम लोग भी इस प्रकार से कई बार कहे होंगे, क्योंकि हम लोग भी बंद कर दिया जाना पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी यहाँ पर पौलुस एक बंदी को भी वो अपने लिए एक गर्व का विषय महसूस कर रहा है कि वो क्यों, क्योंकि वो मसीह यीशु का बंदी है और मसीह के सुसमाचार के खातिर वो बंदी बनाया गया। तो मेरा यहाँ ये पर मैं यही सीखता हूँ कि कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, कितनी बार विपरीत बातें हमारे जीवनों में क्यों ना हो जाए, जो हमें पसंद बिल्कुल ना हो और वो हमारे जीवन के गतिविधियों को बाधित कर दें, लेकिन फिर भी अगर हम परमेश्वर के अभिप्राय को जानने का प्रयास करें कि परमेश्वर इस परिस्थिति में भी आप क्या चाहते हैं, जैसा पौलुस यहाँ कर रहा है, वो बंदी तो है, उसकी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, वो आ जा नहीं सकता है, लेकिन उसका मन बंदी नहीं है ना, उसके विचार बंदी नहीं है, वो अभी भी अपने विचार लोगों से बांट रहा है, वो अभी भी पत्र लिख रहा है, अभी भी उसके पत्र दूसरी दूसरी मंडलियों में जा रहे हैं। तो इस तरह से जो सरकारी प्रतिबंध उस पर लगाए गए, वो उस पर एक तरह से कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार की खातिर जो परमेश्वर चाहता था उसके द्वारा कराना, वो उन बातों को करने में सक्रिय पाया जा रहा है ना। तो ये हम सब लोगों के लिए सीखने की बात, क्योंकि अभी हमारा जो भी समय चल रहा है, संदर्भ चल रहा है, उसमें भी कई प्रकार के प्रतिबंध धीरे धीरे आते जा रहे हैं। आप सब लोग अगर समय को पढ़ना जानते हैं, अगर आप लोग जैसे कि प्रभु यीशु कहते हैं ना कि तुम लोग जब आकाश देखकर मौसम का अंदाजा लगा लेते हो कि आज बारिश होने वाली है या आज नहीं, आज गर्मी रहेगी, सब लोग हम लोग अंदाजा लगाते हैं ना मौसम के बारे में। तो प्रभु कहते लेकिन तुम लोग समय को पहचानना नहीं जानते। तो हम लोगों को भी समय को पहचानना जरूरी है। और अभी जिस प्रकार का समय, कई प्रकार के प्रतिबंध, कई प्रकार की विशेष रूप से सेवा की गतिविधियों में धीरे धीरे अलग अलग तरीके से आती जा रही है, तो हम लोगों के लिए भी ये सोचना और जरूरी होगा, जैसे पौलुस उन प्रतिबंधों के बावजूद, बंदी होने के बावजूद सुसमाचार बंदी नहीं हुआ, प्रभु का कार्य जारी रहा। तो हम लोगों को भी इसी प्रकार से सीखने की आवश्यकता है कि जो भी कई प्रकार के राजनीतिक तौर पर या अन्य तौर पर, सामाजिक तौर पर भी कई बार प्रतिबंध हो सकते हैं, उन प्रतिबंधों के बावजूद हम लोग किस रीति से प्रभु के अभिप्रायों को करना जारी रख सके। और दूसरी बात,
वो बता रहा है 7वें पद में कि मैं सुसमाचार का सेवक, है ना। तो यहाँ पर भी वो अपनी उसकी हम विनम्रता को देखते हैं, जो भी कि वो बड़ा पढ़ा लिखा, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था, है ना। अपने समय में उसका काफी फरीसी था, तो उसका काफी मान सम्मान था, लेकिन वह भी अपने आप को एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है, सुसमाचार का सेवक। और इसलिए हम लोगों भी, चाहे हम लोग कितने भी ऊंचे पदों में आसीन क्यों ना हो, चाहे हो सकता है कई तरीके से समाज में हमारी मान गरिमा हो, लेकिन हम लोगों को ये बात पौलुस से सीखने की आवश्यकता है कि हम सब भी मसीह के सेवक हैं और सुसमाचार के सेवक हैं, और उस सेवक के रूप में हम लोगों को किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये है कि ये दूसरा पद से लेके 6ठे पद में आप इसका उत्तर पाएंगे कि पौलुस यहाँ पर इस पत्र में अपनी उस विशिष्ट बुलाहट को, आज के इस अध्ययन का शीर्षक भी है पौलुस की विशिष्ट बुलाहट, तो अपनी उस विशिष्ट बुलाहट के विषय में बताता है। तो क्या कोई बताना चाहेंगे कि पौलुस को क्या विशिष्ट बुलाहट मिली थी? व्हाट वाज द स्पेशल कॉलिंग दैट पॉल हैड रिसीव्ड? क्या थी उसकी बुलाहट? अन्य जाति लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ मिला। हाँ, बहुत अच्छा। तो अन्य जातियों मतलब जो गैर यहूदी लोग थे, जो लोग इज़राइल की प्रजा से बाहर के लोग थे, है ना। जैसा पिछले सत्र में मैंने बताया था कि हर एक समुदाय में कुछ लोग, जिसको हम लोग कहते हैं हम लोग, और बाकी को ये दूसरे लोग, है ना। तो इस प्रकार की सोच हर एक समुदाय या समाज में पाई जाती है। तो उसी रीति से इजरायलियों के बीच में भी थी। तो जो अन्य लोग, मैं यहाँ शब्द जाति का इस्तेमाल करना उतना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे देश में ये जाति प्रथा बहुत है, जो कि इसलिए कभी-कभी ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, जाति-जाति, तो लगता है कि हम लोग भी यही जाति के संरचना में ही फँस ना जाएँ। इसीलिए मैं उसको कह रहा हूँ कि गैर यहूदी, मतलब ये उनका मतलब अभिप्राय यही है कि यहूदी लोग और जो गैर यहूदी लोग। तो ये पौलुस को ये बुलाहट मिली थी कि वो जो गैर यहूदी लोग थे, जो यहूदी प्रजा के हिस्से नहीं थे, उन को मसीह के बारे में बताना, मसीह का सुसमाचार देना। और उसके लिए साथ ही साथ पौलुस यहाँ पर एक ये भी बताता है कि वह भेद, है ना, परमेश्वर के गुप्त भेद का संदेशवाहक, यहाँ पर बता देता मिस्ट्री ऑफ गॉड, जो एक रहस्य था, जो छिपा हुआ था। भेद माने भेद की बात, जो सब लोग नहीं जानते थे, और उस भेद का, उस संदेश का संदेशवाहक, मैसेंजर पौलुस को उसकी बुलाहट मिली कि जो भेद अब तक छुपा हुआ था, और वो भेद क्या था कि सुसमाचार के द्वारा, मतलब यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा अब गैर यहूदी भी, मतलब जितने भी लोग हैं, जो सिर्फ यहूदी लोग के लिए ही मसीहा की जो अपेक्षा थी वो यहूदियों के लिए थी, लेकिन मसीह का जो सुसमाचार है वो बोल रहा है कि बाकी लोग भी, दूसरे लोग भी, गैर यहूदी लोग भी, जेंटाइल्स लोग भी, है ना, सब लोग, जिसको कई बार अंग्रेजी में पेगन्स, है ना, कहते हैं। तो जो लोग उस विश्वास मत से दूसरे के विश्वास के लोग थे, उनके साथ भी वे लोग भी परमेश्वर की साझी विरासत के भागी हो गए। मतलब अब हमारा कोई विशेष क्लेम नहीं रहा कि ये परमेश्वर सिर्फ हमारा ही है, या यीशु मसीह सिर्फ हमारा ही है। तो जैसा यहूदी लोग कई ऐसा सोच रहे थे कि वो हमारा मसीहा है, तो अब वो कह रहे हैं कि गैर यहूदी, यही वो भेद की बात थी कि यीशु मसीह के आने से जो विभाजन की दीवार थी उसको परमेश्वर ने गिरा दिया। ये हमने पिछले सत्र में सीखा था कि जो विभाजन की दीवार अलग अलग किस्म की थी, यहूदी यूनानी को यीशु मसीह ने ढा दिया, और यही सुसमाचार है। और
उस दीवार को ढा देने के द्वारा से अब सभी लोग परमेश्वर की साझी विरासत के भागी या हकदार हो गए, है ना, मिरास के भागी हो गए। मतलब अब हम सभी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और क्या कि मसीह में एक ही देह और प्रतिज्ञा के हिस्से हैं। तो यूनिटी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, है ना, कि अब सब हम लोग एक ही देह के अंग हैं। और जो मसीह में प्रतिज्ञा हमें मिली है वो सारी प्रतिज्ञा हम सबों के लिए है। तो ये जो भेद की बात है, जिसे शायद अभी तक यहूदी जो लोग जाने भी हुए हैं उनको बताना नहीं चाह रहे थे, इन लोगों क्यों बताएं, इन लोगों को तो हम लोग मंदिर में आने भी नहीं देते थे, है ना। तो ऐसे लोग भी कैसे परमेश्वर के राज्य के विरासत, साझी विरासत में आ सकते हैं, है ना। तो उन लोगों के मन में ये असमंजस की भावना चल रही होगी, ये संघर्ष चल रहा होगा। लेकिन पौलुस को ये बुलाहट मिली कि उस भेद की बात को अपने में सीमित ना रखे। पौलुस भी तो आप जान रहे कितना कट्टर फरीसी था, और कैसे प्रभु का उसको उतना लगन था, है ना, परमेश्वर का व्यवस्था का। लेकिन अब जब उसे सच्चाई की प्राप्त हुआ, जब उसने सत्य को जाना, तब उसने उस सत्य को छिपा लेना उचित नहीं समझा। उसने उस भेद का प्रकाशन सब लोगों के लिए किया कि आप सभी भी इसमें बरोबर के संभागी हैं। परमेश्वर किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उन्होंने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा और उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान दिया। और यदि इस यीशु मसीह पर आप विश्वास करोगे कि वो आपके पापों की खातिर मरे, तो आप सभी भी परमेश्वर के उन अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के वारिस होगे, है ना। तो पौलुस इस बुलाहट के विषय में अपनी बता रहा है। तो शायद हम लोगों के लिए भी ये सोचने का विषय है। कई बार हम लोगों को बहुत सारा ये सत्य का ज्ञान है, लेकिन कई बार हम इस सत्य ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखते हैं और शायद हम दूसरों तक इस सत्य ज्ञान का प्रकाशन करने में उतनी उत्कंठा, उत्सुकता नहीं दिखाते हैं। लेकिन पौलुस इस बात के लिए बहुत ही उत्सुक था कि कैसे बाकी सारे गैर यहूदी लोग भी इस सुसमाचार को जान सके। तीसरा प्रश्न, पद 7 में आप पाएंगे कि पौलुस सुसमाचार का सेवक कैसे बना। परमेश्वर के उस अनुग्रह के दान के अनुसार। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो पौलुस सुसमाचार का सेवक बनने के लिए कोई ऐसा अप्लाई नहीं किया ना कि हमें भी रिक्रूट किया जाए और हम भी ये काम में जुड़ना चाहते, ऐसा नहीं। यहाँ पर वो सुसमाचार का सेवक बना क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का दान उसे मिला, है ना। दिस इज गॉड्स ग्रेशियस गिफ्ट, है ना। दिस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का अनुग्रह, ये भी हमने पिछले अध्ययनों में पढ़ा। ये अनुग्रह जो सिर्फ पूर्ण तरीके से परमेश्वर का दान है, इसमें हमारी अपनी कोई योग्यता नहीं, हमारा अपना कोई बड़प्पन नहीं, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ और उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार उसे दिया गया। तो यहाँ पर इस बात को हम लोग को समझने की आवश्यकता है कि जब प्रभु भी हमें भी सुसमाचार की सेवकाई में, कलीसिया की सेवकाई में कई बार ऐसे बुलाहट देते हैं, कई बार हमें भी ऐसे अवसर प्रदान करते हैं सेवकाई में जुटने का, सेवकाई के कार्यों को करने का। इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि ये हमारी अपनी उसमें कोई अकम्प्लिशमेंट कि हमने हासिल किया, ऐसा कुछ नहीं। ये तो परमेश्वर का दान है, हमें परमेश्वर का अनुग्रह है। और इसीलिए हम लोग परमेश्वर के प्रति सदा कृतज्ञ और धन्यवादी बने रहें कि जैसा पौलुस यहाँ कह रहा है कि ये मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दे गया था, उस सुसमाचार का सेवक बना। इसमें मेरी कोई बड़प्पन की बात नहीं। और कितना ये अच्छा भाव हम सबों के लिए भी है। जब कई बार हम लोग देखते हैं कि आज सेवा कार्यों में भी
जब हम बड़े बड़े इस प्रकार से नाम के लिए या अपनी ख्याति के लिए, कई बार हमारे मनों में भी ऐसे ख्याल आ जाते हैं शायद, लेकिन पौलुस यहाँ पर इस बात को हमेशा याद रखता है कि ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह ही है और कुछ नहीं। और हम लोग भी अपने जीवनों में चाहे कितनी भी समृद्धि प्राप्त करें, कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त करें, इस बात को जाने ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह का ही दान है कि हम लोग प्रभु को जान पाए, कि हमें मुक्ति प्राप्त हुई, ये हमें परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ, है ना। तो ये अनुग्रह हम सब लोगों को हमेशा विनम्रता की ओर ले जाता है और परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता जगाता है। चौथा प्रश्न, पौलुस की ये जो बुलाहट, जो विशिष्ट बुलाहट है, वो उसके विषय में कहता है वो भी उसके लिए बहुत अद्भुत थी। तो क्यों अद्भुत थी? पद 8 में कोई पढ़ के बताएं कि इस बुलाहट को पौलुस खुद क्यों अद्भुत समझ रहा है, उसके लिए ये बड़ा ही अचरज की बात थी। क्यों? 8वें पद में, क्योंकि पौलुस ने कहता है वे सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों के मसीह में अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। हाँ, बहुत अच्छा। तो क्यों, इससे क्या समझ रहे हैं, क्यों अपने को छोटे से छोटा कह रहा है? क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, मैं यह समझ रही हूँ सर कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए चेलों में से सबसे, मतलब वो अपने आप को छोटे में से छोटा रखता है वो। हाँ, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि वो बाद में आया ना, प्रभु को सीधा सीधी उसकी सेवा जब प्रभु दर्शन के द्वारा जब उनको बुलाहट हुए हैं, हाँ, तब प्रभु हाँ, के तो वो बाद में आया, मतलब प्रभु तो उस समय तक पृथ्वी से स्वर्गारोहण हो चुका था उनका, है ना। तो वो इसलिए कह रहा है कि जो बाकी 12 शिष्य थे और 12 के अलावा भी और 70 शिष्य लोग थे प्रेरित लोगों के साथ जो सेवा में जुड़े थे, और बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि 120 लोग जब वहां मौजूद थे जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तो इन सब में पौलुस नहीं था, है ना। वो उस समय वहां ने, उस समय के बाद भी जब आरंभिक कलीसिया शुरू हुई, वो तो दूसरी तरफ था, वो तो उनको सताने में जुटा हुआ था, है ना। वो उन पर अभियोग पत्र लाकर उनको जेल में भर रहा था। तो इसीलिए वो अपना किस तरीके से वो प्रभु में आया, उस बात को ये याद रखता है। और वो कह रहा है कि मैं तो सारे संत लोगों में, पवित्र जनों में, मैं तो छोटा से छोटा हूं, क्योंकि मैं तो बहुत बाद में आया। हमारे बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, ये कैफा है, ये याकूब है ना, यूहन्ना है, ये लोग तो प्रभु के साथ साथ सोते थे, प्रभु के साथ खाते पीते थे। उन लोगों ने सीधे सीधे यीशु मसीह से सुना। हम तो आकाशवाणी में ही प्रभु की आवाज सुने, हमने तो प्रभु को सीधे सीधे देखा भी नहीं, खाली एक ज्योति चमकी और मैं औंधा गिर गया, मेरी तो आंखें की रोशनी चली गई, है ना। तो इस प्रकार से उसका प्रभु में आना हुआ था, और इसीलिए वो इस बात को अद्भुत समझ रहा है कि उस पर ये अनुग्रह हुआ, कि इन दिग्गजों को ये अनुग्रह नहीं मिला कि वे लोग जाके इस बड़े कार्य को करें, कि वो गैर यहूदियों को जो गैर यहूदी लोग, आप लोग को जानना चाहिए, यूनानी लोग वो बहुत ज्ञानी लोग होते थे, है ना। उनके फलसफे का ज्ञान, अभी तक हम लोग ग्रीक फिलोसफर्स लोग की, यूनानी फिलोसफर्स को पढ़ते हैं, जो लोग फिलोसफी पढ़ते हैं या इस तरह की जो ज्ञान की बातें करते, तो उसमें हम लोग अभी भी अरस्तु, प्लेटो, ये सब यूनानी फिलोसफर है ना, तो उन लोगों को उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसे ज्ञानी लोग के बीच में प्रभु के सुसमाचार सुनाने के लिए वो बोल रहा है मुझ छोटे से व्यक्ति को चुना गया। ये कितनी अद्भुत बात है। और शायद हम में से कई लोग भी इस बात को स्मरण कर पाएंगे कि हम लोग भी कोई नहीं, हम लोग की अपनी कोई हैसियत नहीं। हम लोगों से बहुत ही ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे संभ्रांत परिवार के लोग, बहुत लोग हैं मौजूद, पहले से हैं, लेकिन फिर भी प्रभु ने क्यों हम लोगों को चुना, प्रभु ने क्यों हम लोगों पर अपनी अनुग्रह की वर्षा की। तो ये इस बात की जो अद्भुत जो उसको समझ रहा है,
और उसके लिए वो प्रभु का धन्यवादी है ना। तो हम लोग भी इस बात को इससे सीख सकते हैं। और उसकी जो ये बुलाहट थी उसके दो पहलू हैं, जो हम आगे के पदों में पढ़ते हैं 8वें और 9वें पद में। तो वहां देखिए कि उसकी इस बुलाहट के दो पहलू के विषय वो बताता है। और ये पहलू क्या थे? इस बुलाहट, जो हम लोग अभी पौलुस की विशिष्ट बुलाहट के विषय में ध्यान कर रहे हैं, तो उसकी इस विशिष्ट बुलाहट के दो पहलुओं के विषय में वो लिख रहा है। तो ये दो पहलू क्या आप देख पा रहे हैं 8वें और 9वें पद में यदि पढ़ें तो? पहली बात यह है कि वो अन्य जाति को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाने का। हाँ, बहुत अच्छा। और दूसरी बात यह है कि और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। हाँ, और बहुत अच्छा। तो पहली बात हुआ पहलू क्या कि जो गैर यहूदी लोग हैं उनको मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाना। तो ये तो क्लियर है, इस पे हम लोगों ने कई बार बातें की कि ये जो गैर यहूदी लोगों के लिए वो विशिष्ट प्रेरित हुआ, वो प्रभु ने उसको विशेष रूप से चुना। जब प्रभु ने उससे बातें की उस दमिश्क के रास्ते में, तभी उसको बताया कि मैंने तुम्हारे लिए ये काम चुना है कि तुम अन्य लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओगे, है ना। तो ये उसकी उस बुलाहट का विशेष पहलू है। और दूसरा पहलू ये है कि परमेश्वर का जो भेद का प्रकाशन, जो रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ गॉड विच हैड बीन केप्ट हिडन सो फार, ना, जो अब तक गुप्त रखा गया था, उसको सब लोगों के लिए प्रकाशन करना। कि उस भेद का प्रबंध क्या है। भेद का प्रबंध मतलब ये जो भेद कि मसीह के सुसमाचार में सारी विभाजन की दीवारें ढा दी गईं और परमेश्वर के पास अब सभी लोग आने को स्वतंत्र हैं और हर एक जन को बराबर तरीके से परमेश्वर के राज्य में आमंत्रण है। ये जो रहस्य था, इसमें कोई अब विशेष प्रजा नहीं रही, कोई विशेष लोग नहीं है, सब बराबर से परमेश्वर के इस आमंत्रण में आमंत्रित है, सहभागी है। तो उसको कैसे प्रबंध कि मसीह यीशु के क्रूस पर बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा, अगर हम जब जो कोई उस पर विश्वास करे, है ना, तो ये सारी बातें का जो प्रकाशन पौलुस लोगों को दे रहा है, सब लोगों को। तो अब क्या हो गया, ये सुसमाचार अब यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, सबों के लिए। जैसा यीशु मसीह के जन्म के समय ही स्वर्गदूतों ने घोषणा की थी, मैं तुम लोगों के लिए एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। तो यहाँ पर पौलुस वही रहस्य की बात जो अब तक छुपी हुई थी और जो गुप्त थी, उस बात का प्रकाशन दे रहा है कि अब सब लोगों को परमेश्वर के राज्य में आमंत्रण प्राप्त है, सभी लोग उसके मिरास के भागी हैं। तो ये उसके बुलाहट के पहलू। अच्छा, अगला प्रश्न, कलीसिया। अब हम लोग कलीसिया में आते हैं क्योंकि आगे यहाँ पर कलीसिया के बारे में लिखा है कि कलीसिया किस रीति से परमेश्वर के अनंत उद्देश्यों और योजनाओं को पूरा कर सकती है। 10वें पद में शायद आप लोग पढ़ पाएंगे कि कलीसिया कैसे परमेश्वर के अनंत उद्देश्यों और योजनाओं को पूरा कर सकती है। परमेश्वर के विभिन्न प्रकार के ज्ञान और उसके समझ के और भेदों के द्वारा कलीसिया उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्ग में है प्रकट करेंगे। बहुत अच्छे, थैंक यू। तो कलीसिया को परमेश्वर के विभिन्न प्रकार के ज्ञान, है ना, तो परमेश्वर के जो ज्ञान है, पहले भी हमने इस पर विचार किया, मेनीफोल्ड विजडम ऑफ गॉड, नाना प्रकार के ज्ञान को अनुवाद में लिखता है, विविध ज्ञान, है ना। तो परमेश्वर का ज्ञान एक ही क्षेत्र के लिए सीमित नहीं है, जैसा हमने पहले भी बताया था, परमेश्वर समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। इसीलिए परमेश्वर के ज्ञान को आप सीमा में नहीं बांधें कि खाली परमेश्वर का ज्ञान आत्मिकता के विषय में नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान सभी विषयों के विषय में है। जो आप अपने स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसको परमेश्वर के ज्ञान के आयाम के रूप में देखें। कि अगर आप भौतिकी पढ़ रहे,
भूगोल पढ़ रहे, आप रासायनिक विज्ञान पढ़ रहे, आप भूगर्भ विज्ञान पढ़ रहे, सब कुछ क्या है? परमेश्वर के बने हुई सृष्टि, उसका जो प्रकाशन सृष्टि में है। परमेश्वर ने अपना प्रकाशन दो तरीके से दिया। एक प्रकाशन है जो सृष्टि के द्वारा से, अपनी रचना के द्वारा से, जो कुछ उसने रचा है उसी के बारे में तो पढ़ाई करते हैं। जो भी ज्ञान के हमारे अलग अलग फील्ड हैं, वो सब परमेश्वर के रची हुई रचना के विषय में ही समझ प्राप्त करना। तो कई बार मसीहियों में ये एक गलत धारणा आ जाती है कि अब हम मसीह में स्वीकार कर लिए तो ये सब जो पढ़ा है उसको छोड़ देना, अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हम खाली बाइबल पढ़ के ही सब जान जाएंगे। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान, बाइबल उसका विशिष्ट प्रकाशन है, लेकिन परमेश्वर का जो सामान्य प्रकाशन, जनरल रेवलेशन, जो परमेश्वर का जो रेवलेशन है उसने दो तरीकों से दिया। विशिष्ट प्रकाशन वचन के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना, प्रभु यीशु मसीह की पर्सन में, और वो है विशिष्ट प्रकाशन। लेकिन परमेश्वर का जो सामान्य प्रकाशन, उसने अपनी सारी सृष्टि, प्रभु के विषय में सारी धारा बता रही है, हम लोग गीत भी गाते हैं, है ना। तो ये परमेश्वर के विभिन्न प्रकार के ज्ञान उसको प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किए जाए। जो स्वर्गीय स्थानों में मतलब इन द हेवनलीज, चाहे वो अच्छी शक्तियां हो या बुरी शक्तियां हो, है ना, वो सब जो हाकिम है, जो कंट्रोल करते हैं, जिसको हम लोग देख भी नहीं पाते, उन सब के सामने भी परमेश्वर के इन विभिन्न ज्ञानों को प्रकट किया कलीसिया के द्वारा से। और परमेश्वर के उद्धार की योजना जो उन्होंने मसीह में हासिल की, उसके बारे में बताना कि अब मसीह पर विश्वास करने के द्वारा सभी को साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। तो जब कलीसिया इस बातों को करती है, तब कलीसिया को इन परमेश्वर के विभिन्न प्रकार के ज्ञानों में बढ़ने के लिए क्या करने होगा? कलीसिया में विभिन्न सदस्य हैं, हर एक को उत्साहित करने की जरूरत है सेवकों को, कि अपने अपने क्षेत्रों में वे और अधिक ज्ञान हासिल करें। और जैसे कि कोई राजनीति विज्ञान पढ़ रहा है, तो राजनीति के द्वारा से, राजनीति की समझ और विकसित करने के द्वारा से, हम राजनीतिक क्षेत्र में परमेश्वर के क्या सच्चाइयां हैं, परमेश्वर के क्या सत्य हैं, किस रीति से प्रजातंत्र, जिसके हम लोग हमारे देश में है, प्रजातंत्र में परमेश्वर की क्या सच्चाइयां रखी हैं, कि कैसे जनता का महत्व है, जनता का महत्व, हर एक व्यक्ति का महत्व है ना, हर एक व्यक्ति का अधिकार है उस राज को चलाने में। तो इस प्रकार से, और अगर परमेश्वर की मनसा के तहत हमारी राजनीतिक व्यवस्था नहीं चल रही, तो परमेश्वर के लोग, कलीसिया के लोगों की ये जिम्मेवारी है कि उसको कैसे हम अपने तंत्र को परमेश्वर की मनसा के मुताबिक लाएं। तभी तो जब कलीसिया इन सब बातों को करेगी, तभी तो जो अधिकारी हैं, जो हाकिम हैं, वे लोग परमेश्वर के इस उद्धार की योजना को समझ पाएंगे जो गुप्त रखा गया था, कि कैसे ये लोग परमेश्वर की इन नाना विविध ज्ञान को अपने चाल चलन के द्वारा, अपने परिवार में किस रीति से रहते हैं, अपने शिक्षा व्यवस्था का कैसा पालन करते, अपने स्वास्थ्य सिस्टम को कैसे देखरेख करते हैं, ये सब के द्वारा से वे लोग जान पाएंगे। तो ये है, ये विहंगम परमेश्वर का ज्ञान, वो व्यापक ज्ञान है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कलीसियाओं में हम लोगों ने परमेश्वर के ज्ञान को बहुत ही सीमित और संकुचित कर दिया। हम लोग उसको खाली चर्च के दायरे में, आत्मिक बातों के दायरे में लाकर खड़ा कर दिए। और ये शायद इसी वजह से कलीसिया की समाज में आज कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई, कि कलीसिया को परमेश्वर ने स्थापित किया। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि परमेश्वर की कलीसिया के लिए क्या मनसा है, कि कैसा कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपने योजनाओं को जो इस सृष्टि के लिए, सारी सृष्टि के लिए है, उसको प्रकट करे। लेकिन कलीसिया को इन बातों को समझना आवश्यक है। अच्छा, अब अंत में आ रहे हैं, तो अगला प्रश्न है जो आप पाएंगे 14 से 19 पदों में, इफिसियों की मंडली के लिए पौलुस के कौन से
4 प्रार्थना निवेदन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पौलुस लिख रहा है कि उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, वो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है उनके लिए। तो 4 इंटरसेसरी प्रेयर है ना, हम लोग कहते हैं प्रार्थना निवेदन, मध्यस्थता की प्रार्थना। तो यहाँ पर 4 प्रार्थना वो इफिसियों की मंडली के लिए कर रहा है। तो कोई बताएंगे क्या क्या है वो? एक एक बता दें एक जन। कि वह अपनी महिमा के दान के अनुसार जो हमें दिया गया है दान में, कि तुम अपने आत्मा से अपने भीतर मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ये बहुत पहला। अच्छा, थैंक यू। तो बहुत सही आपने बताया कि आत्मा से, उसकी आत्मा से भीतरी मनुष्यत्व, भीतरी माने इनर बीइंग में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाए। इसका क्या मतलब है कि हमारा एक तो आउटर बीइंग है, उसको बलवंत करने के लिए हम खाना वगैरह खाते, एक्सरसाइज करते, ये सारी बातें करते कि हमारा जो बाहरी मनुष्यत्व है वो बलवान हो, है ना। लेकिन भीतरी मनुष्यत्व कैसे बलवान हो? वो आत्मा से सामर्थ पाकर, आत्मा की बातों की समझ विकसित करने, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित होने के द्वारा, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के द्वारा, तभी हम अपने इनर बीइंग में, अपने अंदर के मनुष्यत्व में बलवंत होते जाएंगे। दूसरा, सॉरी, दूसरा कोई बताएं? विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हाँ, कि विश्वास के द्वारा, बहुत सही, मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, है ना। हृदय में बसने का मतलब, जैसा आप लोग यहाँ पिक्चर देखते होंगे ना कुछ, कि हमारे हृदय में कौन बसे हैं, है ना। अपना हृदय फाड़ के, ऐसा आप लोग यहाँ तस्वीर देखते होंगे कैलेंडर वगैरह में। तो वैसे ये जो पिक्चर, चित्र, कि आपके हृदय में कौन बसा है। अगर हमारा दिल के ऐसे चीर कर देखा जाए तो वहां पर कौन बसते हैं, उसका मतलब क्या है कि हम लोग किसको अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। तो ये विश्वास के द्वारा मसीह हृदय में बसे, मसीह हृदय में बसे मतलब मसीह आसीन है, मसीह हमारे प्रभु हैं, हम मसीह के अनुसार जीवन बिताते हैं। तो ये इस बात को दर्शाएगा। तीसरा कोई बताएं? प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डाल। हाँ, प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ समझने की शक्ति पाए कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। तो प्रेम में जड़ पकड़ना समझते हैं ना, जैसे कि पेड़ जब भी नया पौधा लगाते हैं, धीरे धीरे जड़ पकड़ता है, काफी वर्ष लगता है। तो उसी रीति से, लेकिन वो जमीन में जब जड़ पकड़ लेता है तब मजबूत हो जाता है। तो हम लोगों को किसमें जड़ पकड़ना है? प्रेम में। माने हमारा जो पेड़, अगर हम लोग अपने जीवन को समझे तो हमें प्रेम की जमीन पर, प्रेम की भूमि में जड़ पकड़ना है। तब इतनी जोरदार से प्रेम में जब हम पकड़े रहेंगे हमारी जड़ें, तब हम कहीं भी तूफान आए, आंधी आए, नहीं हिलेगा। और नेव डालकर, नेव भी जैसा कि जब घर की नेव डालती है वो नीचे जमीन के अंदर रहती है, वो दिखाई नहीं देती है। लेकिन नेव मजबूत होगी तभी हम ऊंचा घर और मजबूत घर बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों की जड़ और नेव प्रेम है, ये बता रहे। और वो प्रेम की था पाना बहुत मुश्किल है ना। उसके विषय में कई दोहे, प्रेम के विषय हमारे कई कवियों ने लिखा है, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन आप लोग उस प्रेम की था पाना। और जो चौथी बात कोई बताएं? मसीह के उस प्रेम को जान सको कि जो ज्ञान से परे है और परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। हाँ, तो इस प्रेम को जानने के द्वारा क्या होगा? परमेश्वर की सारी भरपूरी को प्राप्त कर सको। और आपको याद होगा, हम लोग जब इफिसियों का पहला अध्याय पढ़ रहे थे, उसके 23वें पद में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे परमेश्वर की परिपूर्णता के विषय में, है ना। 1:23 में वहां पर लिखा था, यह उसकी देह है, कलीसिया के बारे में, और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो कलीसिया मसीह की परिपूर्णता हमने देखा था। और ये परिपूर्णता कैसे आएगी, उसका यहाँ पर हम लोग उत्तर भेद पा रहे हैं कि मसीह के प्रेम को जानने के द्वारा। जब हम मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ेंगे, उसकी ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई को जान पाएंगे, तभी हम मसीह की परिपूर्णता को प्राप्त करें। और यही कुलुसियों 1:19 में भी, जहां परमेश्वर की परिपूर्णता मसीह में वास करती है, और दूसरा 9 में भी वही लिखा हुआ है कि मसीह में सदैव वास करती है।
तो जैसा मैंने बताया था, परमेश्वर की परिपूर्णता मसीह में वास करती है और मसीह की परिपूर्णता कलीसिया में वास करती है। और कलीसिया कैसे इस परिपूर्णता को प्राप्त करेगी? प्रेम के मार्ग से। इसीलिए प्रेम हमारे लिए बहुत ही केंद्रीय है ना। तो प्रेम का मार्ग, मसीह ने हमें एक नई आज्ञा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, क्या? एक दूसरे से प्रेम करो। और सभी आज्ञाओं का सार यही है, क्या बताएं? परमेश्वर से प्रेम और पड़ोसी से प्रेम। इसलिए मसीही विश्वास के लिए प्रेम का मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो पौलुस ने जिस भेद के प्रकाशन की सेवा के विषय यहां पर बतलाया, यह विचार पौलुस के समय के लिए इतना क्रांतिकारी क्यों था? क्या सोचते हैं? ये जो भेद, जो रहस्य पौलुस ने अपने समय लोगों पर प्रकट किया, गैर यहूदियों को, तो वो क्या समझते हैं? वो क्रांतिकारी क्यों था इतना? वो क्रांतिकारी इसलिए था क्योंकि वो उस समय की जो वर्तमान सामाजिक और क्या बोलते हैं उसको, कौम का जो भी दीवारें थी उनको वो तोड़ दे रहा था, ढा दे रहा था। और जो यहूदियों के मन में ये भाव था कि वही लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उसको वो पूर्ण रीति से खारिज कर रहा था, है ना। वो इसीलिए वो क्रांतिकारी था। और वर्तमान संदर्भ में भी इस विचार की हमारे लिए क्या महत्ता है? तो यही महत्ता है कि परमेश्वर का राज्य सबों के लिए है। इसमें किसी की मिल्कियत नहीं है, इसमें हम कोई अपना बपौती नहीं मान सकती। ये परमेश्वर मसीह यीशु में सबके लिए खुला निमंत्रण है और इसीलिए हम इसमें किसी तरह की सीमाएं नहीं बांध सकते, हम विभाजन की दीवारें नहीं खड़ी कर सकते। और हम सब मसीह के देह के हिस्से हैं और इसीलिए कलीसिया की एकता बहुत जरूरी है। इसलिए हमें सभी प्रकार के इस प्रकार की बातें जो हमें एक दूसरे से अलग करती है, उससे दूर होने की आवश्यकता। और अंत में हम इस विचार के साथ अंत करना चाहूंगा कि व्यवहार में आप ला सकते हैं कि मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ने के लिए और प्रेम की नींव पर अपना जीवन खड़ा करने के लिए हम क्या व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं। तो आप सोचिएगा इस सप्ताह में कि हमने ये सीखा है कि प्रेम का मार्ग हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो इस प्रेम में जड़ पकड़ने और प्रेम की नींव पर अपना जीवन खड़ा करने के लिए हम क्या व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं। प्रेम के विषय में खाली बोलने से नहीं होता, बिकॉज लव इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, है ना। ये सिर्फ भावना की बात नहीं, लव इज सीन इन एक्शन, कि प्रेम कार्य रूप में प्रकट होता। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर यहाँ पर दे रहे हैं, बलिदान कर। तो हम लोग प्रेम दर्शाने के लिए क्या कर रहे हैं, है ना। ये हम सबों को समझने की आवश्यकता है और लोग मसीह के इस प्रेम को जाने, इसके लिए कलीसिया क्या कर सकती है। तो जब कलीसिया मसीह की परिपूर्णता है और परिपूर्णता का मार्ग प्रेम है, तो कलीसिया प्रेम दर्शाने के लिए क्या करे अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में। तो मैं ये प्रश्न आपके लिए छोड़ना चाहूंगा, आप इस पर थोड़ा विचार करें अपने अपने समूहों में कि कलीसिया को अगर ये प्रभु सिखा रहे हैं कि प्रेम के मार्ग में जड़ पकड़ना है, प्रेम की नींव में अपना जीवन बनाना है और परमेश्वर की परिपूर्णता को दर्शाने के लिए कलीसिया का जो मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है, तो क्या कलीसिया इस प्रेम को दर्शा रही है ना, और कैसे दर्शाए। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने व्यक्तिगत जीवनों में और कलीसियाई जीवनों में इस प्रेम दर्शाने के व्यवहारिक कदम उठा सके। परमेश्वर हम सबों को अपनी आशीष दें।